श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है वैशाख मास का सबसे बड़ा दिन, अक्षय तृतीया का दिन। और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन कोई संयोग नहीं बन रहा है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है, चाहे शादी के लिए चाहे व्यापार के लिए ना, तो अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी समय को देखे, बिना किसी मुहूर्त को देखे अगर किसी कार्य की शुरुआत भी करी जाती है, वो कार्य आपका जिंदगी भर फलता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले ऐसे 3 महा उपायों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके घर में धन की बारिश करेगा, आपकी मनोकामना की भी पूर्ति करेगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी धन की समस्या और मनोकामना पूर्ति की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करेगा। मात्र 9 शमी के पत्तों से आपको यह उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, ये जो अक्षय तृतीया का दिन आता है, केवल एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको यह उपाय करना होता है। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन की आवक आपको बढ़ानी है ना, या फिर आपका कोई व्यापार है, आप चाहते हो आपका व्यापार तरक्की पर जाए, परिवार की तरक्की हो, उन्नति हो, उसकी परिवार की तरक्की और उन्नति किससे गिनी जाएगी? जब घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं, दोनों को ही मैं एक साथ बताने वाला हूं। एक एक करके आपको जो अच्छा लगे वो वाला उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शमी के 9 पत्तों का जो उपाय है वो आपको किस तरीके से करना है। आपको लेने होंगे शमी के 9 पत्ते, है ना। अब पत्ते लेने का भी क्रम मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। यहां से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। इसी तरीके से आपको 9 पत्ते लेने हैं शमी के, ठीक है। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। शहद अगर देसी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। शहद देसी ले लेना थोड़ा सा। और इसी के साथ में आपको लेना है लाल चंदन। ये धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। लाल चंदन में भी कोशिश करना कि अगर आपको इस तरीके से चंदन की मुठिया मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, इसे घिस करके जो चंदन निकले वो चंदन लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। इस अक्षय तृतीया के दिन किसी भी समय, कोई समय फिक्स नहीं है, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, दोपहर में, शाम को, रात को, किसी भी समय चले जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। हो जाओगे। हो जाने के पश्चात अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः एवं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र करते हुए आपको यहां पर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, बस ये नाम जरूर ध्यान रखना। समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 9 शमी के पत्ते लिए हैं, सभी के साथ में एक ही क्रम होगा। जो भी शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते के ऊपर आपको लगाना होगा शहद, है ना। चाहो तो आप इसको शहद के अंदर डुबो दो, है ना। तो आपको, या फिर उंगली से आप शहद लगा दो, तो उस शमी के पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है ना। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा लाल चंदन लगाना है। शहद और लाल चंदन में भीगा हुआ शमी का पत्ता पूरे 9 के 9 शमी के पत्तों के ऊपर आपको इसी तरीके से कर देने हैं। एक एक करके अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 शमी के पत्ते, ध्यान रखना, 7 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर, शीर्ष पर आपको यहां पर 7 समर्पित करने हैं। पहले अपनी धन की कामना, है ना, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कामना करते हुए पहला काम तो ये कर दिया। जो 8वें नंबर का शमी पत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और जो सबसे अंतिम है, जो जल नीचे की तरफ में गिरता है जमीन पर, जिस जगह गिरता है उस जगह पर आपको 1 शमी का पत्ता यहां समर्पित करना है। दोनों हाथों को खोल करके बाबा से निवेदन कामना करना कि बाबा, मेरे घर में धन की आवक रुक सी गई है, धन की आवक बढ़ाना है, व्यापार अच्छा चले, परिवार की तरक्की हो, बस मेरी आपसे यही मनोकामना है। ये जो शमी के पत्ते के ऊपर लगाया हुआ शहद है ना, ये आपके जीवन में शहद भर देगा। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा। ये भी आपके घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए होता है ना। धन की आवक आपके घर में कभी रुकती नहीं है। जो व्यक्ति
अक्षय तृतीया के दिन, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, इस दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। तो आपको देखिए, अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय नाम से ही संबंधित है, अक्षय जो खंडित ना हो, है ना, इस तरीके से आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। कैसे होने चाहिए? अक्षत, पूर्ण दाने होने चाहिए, पूर्ण, है ना, इस तरीके से खंडित ना हो। 108 चावल के दाने लेना, अपने दाहिने हाथ में इन सभी 108 चावल के दानों को आपको रख लेना है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह या शाम भी, ठीक है ना। इसकी आपको मुट्ठी बनानी है और मुट्ठी बना करके आपके घर का जो मेन गेट है, लोहे वाले गेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेन गेट है, उस मेन गेट के बाहर की तरफ में आपको यहां पर खड़े होना है और उस मेन गेट के ऊपर से आपको जिस मुट्ठी में 108 चावल के दाने लिए हैं ना, उसे घड़ी की सुई की दिशा में, इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में आपको 7 बार उतारा करना है। कितनी बार? 7 बार। 7 बार इसका उतारा करना। 1 लोटा शुद्ध जल अलग से अपने घर का लेकर के, ध्यान रखना जो भी जल आप लो इसके अंदर थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना, है ना। उन 108 चावल के दानों को और 1 लोटा गंगा जल का लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने 108 चावल के दाने अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं ना, उन सभी 108 चावल के दानों को अपना नाम, गोत्र और परिवार में धन की आवक को बढ़ाने की कामना करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और एक धारी से पूरा का पूरा जल महादेव की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, थोड़ा सा जल आपको अपने उसी वाले कलश के अंदर एकत्रित कर लेना, घर लाना और घर के कोने कोने में इस वाले जल को छींट देना। आपके घर में उसी दिन से माता लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा, चाहे कहीं से भी हो, धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, आप सभी को पता है कि ये जो अक्षय तृतीया का दिन होता है ना, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। जितने भी शुभ कार्य होते हैं ना, अगर कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा होता है, इस दिन आप कर लीजिए, आपका वो काम फलता ही फलता है। इस दिन मांगी हुई मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात अधूरी है, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हुई, है ना, तो इस वाले उपाय को अक्षय तृतीया के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले लेना होगा एक नारियल। नारियल लेने का भी क्रम है। देखिए, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है ना, तो हर चीज का एक नियम है। यहां पर जो आप नारियल लोगे ना, ये कौन सा नारियल होना चाहिए? एकाक्षी नारियल। तो किसी भी दुकानदार को आप बोला थोड़ा सा 10-20 रुपए महंगा आएगा, लेकिन आपको एक आंख वाला एकाक्षी नारियल आपको लेना है। एक इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 7 हल्दी की गांठें, छोटी छोटी, इस तरीके से 7 हल्दी की गांठें लेना। और लक्ष्मी के तौर पर आपको लेना होगा 1 रुपए का सिक्का। 1 का मिल जाए, 2 का मिल जाए, 5 का मिल जाए, 10 का मिल जाए, जो भी सिक्का आपको मिल जाए वो सिक्का लेना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको हल्दी कुमकुम। ठीक है, हल्दी और कुमकुम, चाहे हल्दी मिल जाए तो हल्दी, कुमकुम मिल जाए तो कुमकुम, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, हल्दी और कुमकुम। ठीक है, सुबह सुबह जब आप भी स्नान ध्यान कर लोगे ना, किसी भी समय पर आपको क्या करना होगा, जो आपने एकाक्षी नारियल लिया है, इस एकाक्षी नारियल के ऊपर आपको हल्दी या कुमकुम दोनों में से किसी से भी आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। जैसे मैंने यहां पर कुमकुम लिया है, एक स्वस्तिक का निर्माण करना। स्वस्तिक का निर्माण करके एक लाल कपड़ा आपको लेना है, सूती, 1.25 मीटर का मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से लाल कपड़ा लेना और उस नारियल को इसके ऊपर रख देना। जो आपने 7 हल्दी की गांठें ली हैं उन्हें भी आपको इसी के अंदर रख देना है, और जो सिक्का आपने लिया है उस सिक्के को भी इसी के अंदर रख देना। और इसको आपको बांध लेना है और नारियल की एक पोटली बना लेना है। इस तरीके से आपको नारियल की पोटली बना लेनी है। हमने भी पहले उपाय किया था पिछले साल का, तब का ये वीडियो है, वो सॉरी फोटो है। तो आपको इस तरीके से ये नारियल बना लेना है और बनाने के पश्चात इसे पूरे घर में, है ना, पूरे घर में आपको लेकर के घूम जाने के पश्चात किसी भी पास में जो आपके मंदिर हो उस मंदिर में जाना, चाहे वो नारायण भगवान का मंदिर हो, चाहे महादेव जी का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में जाना और मंदिर में जाकर के किसी भी जगह पर इसे बांध करके आ जाना। अक्षय तृतीया के दिन बांध करके आ जाओगे। फिर जो अगला दिन आएगा चतुर्थी का दिन, उस चतुर्थी के दिन सुबह के समय आपको जाना है, एक दीपक मंदिर की चौखट पर लगा करके
इस नारियल को लेकर के आना और अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, दुकान पर जहां आप धन रखते हो, उस धन रखने के स्थान पर उस तिजोरी में इसे रख देना। पूरे साल भर इतनी धन की आवक होगी जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।